गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे परमात्मा के सबसे प्यारे प्यारे बच्चों। मेरे परमात्मा की, हमारे परमात्मा की आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी शक्ति। सारे भाई बहनों को मेरा नमस्ते, बड़े बुजुर्गों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। आज दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करने आई थी। जैसे कि आज मेरा अंदर से बस मेरा तो कुछ नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ मेरे बाबा की। तो वैसे फीलिंग्स आ रही थी मेरे अंदर से कि मैं आज ये वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। जैसे कि दोस्तों कल हमारे पुरी में बहुत बड़ा जय गुरु का प्रोग्राम था। तो कम से कम 25 से 30 लाख के करीबन आदमी सब वहाँ पे, बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हम किसी भी धर्म के हों, किसी को भी मानते हो, नॉर्मल सी बात है। सिर्फ हम एक को ही मानते हैं। यकीन मानिए, सिर्फ आप लोग की सोच, हमारी जो माध्यम होती है ना, अलग अलग होती है। लेकिन जैसे अब मैं जैसे चर्च में फादर लोगों से मिलती हूँ, या तो फिर कोई भी दूसरे धर्म ग्रहण करने वाले लोगों से मिलती हूँ। जैसे कि कोई, जैसे कि एग्ज़ाम्पल अपने जय गुरु वाले हो गए, या अपने ओम शांति के जो ब्रह्म कुमारी सिस्टर एंड ब्रदर्स हो गए, और जैसे कि अ, बहुत सारे ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले, या साईं मंदिर में साईं बाबा को मानते हैं जिन लोग, जो लोग, या तो फिर हम जो भी धर्म गुरु को मानते हैं, विश्वास करके चलिए, सबकी मंजिल एक ही जगह है। जो बोलते हैं ना, सबका मालिक एक है। जैसे कि क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना, गॉड ऑफ लाइट। मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह का नूर। हिंदू लोग बोलते हैं, हमारे ये जो कि बच्चे हिंदू धर्म में कहते हैं कि निराकार, ज्योतिर्बिंदु, शिव बाबा, है ना। तो मैं एक बात बताऊंगी दोस्तों, ये जात भेदी भाव, मेरे प्रभु के द्वारा हम ईश्वर को पाते हैं, हमारे गुरु के द्वारा हम ईश्वर को पाते हैं, ये सब सिर्फ एक ठो अंदर की हमारे मन की ही सिर्फ सोच है। जो कि हम सब उसी एक लाइट की ही संतान हैं, हम सब उसी के ही बच्चे हैं। आप नाक इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, आ, हमारे प्रभु एक हैं। बस हमारे भगवान बोलते हैं, जो तू चाहता है मैं वही करता हूँ, पर तू जो अभी नहीं, जो तू नहीं चाहता है मैं वो नहीं करता हूँ, और जो तू चाहता है वही तुझे मिलता है। किस तरह मिलेगा कि ये जो कि ईश्वर जो चाहते हैं अगर हम वो करें, ईश्वर जो चाहते हैं अगर ईश्वर करे, तो पता चला कि वो ईश्वर की चाहत ही हमारी चाहत है। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझिए। जो हम चाहते हैं वो प्रभु कभी नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर जो करते हैं हम उसी को ही चाहते हैं। मेरा ये कहने का ये मतलब था, यानी कि ईश्वर हमारे लिए जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो माध्यम कुछ भी हो, जैसे कि मैं दादा लेखराज जी जो ब्रह्म कुमारी के हैं हमारे, जिनके शरीर में ब्रह्म कुमारी के दादा के शरीर, लेखराज दादा के शरीर में हमारे शिव बाबा मतलब प्रकट हुए थे। उसी तरह सदगुरु के जो भी जय गुरु वाले जो दीक्षा लेते हैं, वो बोलते हैं हमारे गुरुदेव के शरीर में देवता प्रकट होते हैं, ईश्वर प्रकट होते हैं, लेकिन है वो निराकार। भले ही वो कोई भी धर्म गुरु क्यों ना हो, जैसे कि हम साईं बाबा को मानते हैं, वो एक धर्म गुरु है। तो एक्चुअली हमारे ब्रह्मा तन को हम स्वयं भी पवित्र कर सकते हैं, या तो आप किसी गुरु की ही मदद लेके आप ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बोलना उचित नहीं है कि आप सिर्फ जय गुरु में आएंगे तो ईश्वर को पाएंगे,
या तो फिर आप ब्रह्म कुमारी में आएंगे तो ईश्वर को पाएंगे। आप जहाँ भी जाएंगे सिर्फ आपकी विश्वास जो है ना, आपकी जो भक्ति है ना, आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो हालांकि हर मनुष्य एक ईश्वर का ही क्षुद्र रूप होता है, और निराकार जो परम शांति, परम प्रेम, परम आनंद, परम ज्ञान, परम करुणा, जिस परम शक्ति की हम बात कर रहे हैं, वो निराकार ज्योतिर्बिंदु सबका मालिक एक है। आप किसी भी रूप में मानिए, ईश्वर कहते हैं तो जिस रूप में मुझे खोजेगा मैं उसी रूप में तुझे पाऊंगा। तो हम इंसान क्यों जाति भेद और मेरा तेरा क्यों करेंगे, है ना। तो हर किसी की रिस्पेक्ट कीजिए, हर किसी की सम्मान कीजिए, और हम मनुष्यों की अपनी जो स्वयं की जो सोच होती है, ईश्वर उस पर कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम स्वयं के सोच से हमारे मन में अगर है तो हम जिस गुरु को अपनाएं, जिस ओम शांति में, ये ब्रह्म कुमारी में जाएं, जय गुरु में जाएं, या किसी भी माध्यम से कहीं भी जाएं, बस पहुंचते ईश्वर तक है। ठीक है ना। जैसे कि हमारे जो गुरुदेव का हम सहारा लेते हैं, किसी गुरुजन का सहारा लेते हैं, कोई अपने जो योगी संत का सहारा लेते हैं, हालांकि उनका जो ब्रह्मा तन होता है इतना पवित्र होता है, इतना निर्मल होता है, इतना स्वच्छ होता है, इतना प्योरिटी होती है उनका ऑरा, उनकी एनर्जी, उनका वाइब्रेशन इतना हाई होता है। वो अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपने वाणी से, अपनी सोच से, अपनी बोल से, अपनी इच्छा से इतने पवित्र हो जाते हैं कि आखिर स्वयं वो खुद ही परमात्मा बन जाते हैं। मेरा कहने का मतलब आप समझ सकते हैं। हम इंसानों के भी, हमारे अंदर भी वो शक्ति है कि हम स्वयं अपने आप में परमात्मा को धारण कर सकें, अपने आप को पवित्र बना सके, अपनी सोच को पवित्र बना सके, अपने कर्म को पवित्र बना सके, अपने शरीर को पवित्र बना सके, और अपनी सारी वाणियों में, अपनी जो भी कुछ कर्म करते हैं सब में पवित्रता भर सके। हम इंसानों में भी ईश्वर का वास है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि इस संस्था में जाएंगे तो हमें भगवान मिलेंगे, या उस संस्था में जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, या मैं दरगाह जाऊं तो मुझे भगवान मिलेंगे, या मस्जिद गुरुद्वारे जाऊं तो मुझे ईश्वर मिलेंगे, या मंदिर जाऊं तो मुझे ईश्वर मिलेंगे, या तो फिर मैं चर्च जाऊं तो मुझे ईश्वर मिलेंगे, या तो फिर मैं दरगाह जाऊं तो मुझे ईश्वर मिलेंगे, है ना। तो आप कहीं भी जाइए, किसी भी गुरु को मानिए, किसी को भी गुरु बनाइए, उनका तन इतना पवित्र है, उनके माध्यम से आपको ईश्वर की साकार आपको ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। जो कि जैसे एक ईश्वर क्या है, एक एनर्जी है। ये नहीं कि आप देवी देवता का हम जो तस्वीर बना के पूजा करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर्म में आपको दर्शन दे। आपको एक एनर्जी फील होगी, एक लाइट की फील होगी, जो कि निराकार है। वो जो एनर्जी जिसको बोलते हैं हम परम पिता, वो परम 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 आत्मा, सर्व आत्माओं के पिता हैं वो, जो कि उसी के ही हम अंश है कहीं ना कहीं। जो हम मनुष्य जो जन्म में 84 लाख जन्म लेते हुए आते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे योनि में बदलते हुए आते हैं। तो अपना जो मेन मूल अस्तित्व को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती है। तो हमें वो याद कैसे आएगी। बार बार अपने आप को स्मरण जब कराएं, अपने शरीर को भूल जाएं, अपनी आत्मा को जागृत करें, अपनी आत्मा का एहसास करें, अपनी आत्मा के मूल स्वरूप को पहचानें। अपने आप को बार बार ये याद दिलाएं कि आप एक शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं, एक पवित्र आत्मा हैं। आप कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते, कभी किसी के मन में, हृदय में कष्ट नहीं दे सकते। आप कभी भी किसी के लिए हमेशा दूसरों के लिए ही आप अच्छे भाव रखते हैं, अपने दूसरे के लिए अच्छी सोच रखते हैं, दूसरे को प्यार आशीर्वाद देते हैं। मतलब आप ईश्वर के निमित्त बन के, आपसे ईश्वर सब कुछ कराते हैं, वो करण करावनहार, हम सिर्फ निमित्त मात्र बन के हम उनका काम ये करते हैं। तो
फिर हम जो है परमात्मा स्वयं बन जाते हैं। ठीक है ना। तो मैं बस आपको इतना समझाने का यही मतलब है एक्चुअली। मैं हर जगह हर मज़हब में हर अपने से हाई वाइब्रेशन सोल से मिलने की कोशिश करती हूँ और हर किसी का ओपिनियन जानती हूँ। बस बहुत जगह में जब ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा अनजाने में कहता है कि हमारे संस्था से जुड़ने से ही आपको ईश्वर मिलेंगे या हमारे संस्था के ज़रिए ही आपको ईश्वर मिलेंगे, वो दोस्तों मैं एक बात बता देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे लिए एक माध्यम है। आप किसी भी संस्था से जुड़िए, किसी गुरु को अपना मार्गदर्शन बनाइए, सबका मालिक एक है। हमें यहाँ से नाक पकड़ना है या यहाँ से घुमा के पकड़ना, वो हमारे ऊपर निर्भर होता है। हमारा खुद का स्वयं का इच्छा के अनुसार हमें ईश्वर उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो ठीक है ना। आप सभी को यही समझाने का मतलब यही था। जाति, धर्म, भेद भाव, मज़हब, ये सब कुछ नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा एक ही मालिक है। हम उसके सबके प्यारे संतान हैं। जाति धर्म सिर्फ़ ये इंसान बनाता है और बाकी वही गॉड ऑफ लाइट है, वही अल्लाह नूर है, वही हमारे ज्योतिर्बिंदु परम महाशिव है, निराकार रूप, वही परमात्मा। हम सब उनके बच्चे, वो हमारे परम पिता। अपने पिता को पहचानो, स्वयं को पहचानो, अपने पिता से जुड़िए आप सब। और आप जिस भी रूप में पूजा कर रहे हैं, जिसको भी मानते हैं, तेरा मेरा मत कीजिए। ना ही ये सोच मन में रखिए कि हम इसके माध्यम से ही ईश्वर को पाएंगे। आपका माध्यम जो कोई भी क्यों ना हो, आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपका प्यार, वो सच्चा होना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से अगर हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो ये हमारे परमात्मा की इच्छा है। और अत्यंत भाग्यशाली बच्चे बनते हुए हम अपने परमात्मा की तरफ हाथ बढ़ाए, उनकी तरफ आगे चलते जाएं। वो आपका हाथ थामता है, कभी आपको नहीं छोड़ता है, ना ही कभी आपको गिरने देता है, और ना ही कभी आप पे कोई भी कष्ट तकलीफ़ कुछ भी आए, आपको ना वो डगमगाता है, ना आपको अकेला करता है, ना कभी आपको दुख पीड़ा देता है, ना कभी भी आप अपने आप को असहाय नहीं समझते। क्योंकि सदैव और सदैव अपने बच्चे का वो ख्याल रखता है। एक पिता अपने बच्चे का जैसे ख्याल रखता है, उसी तरह परमात्मा हम सभी बच्चों का ख्याल रखते हैं और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देते हैं। और आप हम सभी मिलके इस विश्व जगत के कल्याण के लिए, हर किसी के लिए अच्छी कामना करें। हम परमात्मा के संतान होते हुए उन्हीं का ही नक्शे कदम पे चले और अपने मूल रूप को पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने। हम उनकी संतान हैं, हम उनके अंश हैं। हमारा माध्यम भले ही कोई गुरु हो या स्वयं अपने तन को हम स्वयं इतना पवित्र करें, अपने मन को स्वयं इतना पवित्र करें, अपनी आत्मा को, अपनी सोच को, अपनी वाणी को, अपनी देखने वाली दृष्टि को, अपने आसपास के माहौल को, पर्यावरण को, हमारे घर के आसपास के सारे बच्चों को इतना 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 पावन बनाए तो ईश्वरीय स्वयं खुद आपके अंदर प्रकट हो सके। तो ऐसा ना सोचे कि हम इस मज़हब में जाएं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, या उस मज़हब की में जाएं तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर हमेशा हमारे अंतर मन में, हमारे विश्वास में, हमारी श्रद्धा में विराजमान है। सब बच्चे अपने अपने प्रभु को पहचाने, उनके प्रति सच्ची प्रीत रखें, सच्ची भक्ति रखें। बस मैं आप सभी के लिए ईश्वर को मतलब मेरे लिए बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। जैसे कि आज मैं सुबह में एक जब गाना सुन रही थी तो तभी इस टाइम में ये चीज़ मुझे हिंट्स हुआ। तो मैं बोली नहीं ठीक है, मैं पूजा करने के बाद शायद आज मेरे प्रभु की यही मर्ज़ी है। मैं निमित्त मात्र हूँ, वो करण करावनहार है। शायद ये वीडियो आप लोगों के पास पहुँचाना बहुत ज़रूरी था।
तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, सोच रही थी इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाई। और वो गाना आप लोग ज़रूर सुनिएगा। वो गाना है सबका मालिक एक है, क्यों बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक है, क्यों बटा हुआ संसार है। उसके आगे का आप सुनिएगा। देखिए, जैसे कि उस गाने में इतने अच्छे अल्फाज है, इतने अच्छे वर्ड है। जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी में इतने सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार की फूलों के कलर होते हैं, फूलों की वैरायटी होती है, फूलों की खुशबू होती है। लेकिन माली भले ही अलग अलग है, लेकिन वो तो गर्भ धारण करती है। जो जननी हमारी मिट्टी, जो माँ है, हर किसी को अपने गर्भ में रखती है। उसी तरह हम वही सिर्फ एक मालिक परमात्मा की संतान है। हम उन्हीं के गर्भ से आए हैं, हम उन्हीं की ही संतान हैं। बस हमारा माली कोई अलग अलग अगर हो जाता है, जैसे कि एक माली इंडिया में उठा रहा है, एक माली उड़ीसा में उठाया, एक माली बांग्लादेश में उठाया, तो हम उसी तरह देश के हिसाब से सबको बंटवारा कर देते हैं। लेकिन फूल तो फूल ही कहलाएगा ना। अगर रोज़ अगर यहाँ पे हो रहा है, भुवनेश्वर में हो रहा है, या उड़ीसा में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, रोज़ की खुशबू अलग नहीं बदल जाती है। उसकी खुशबू महक वही होती है, उसकी एनर्जी वही होती है। तो अपनी अपनी आप खुशबू को पहचानो, अपनी एनर्जी को पहचानो। बस मैं इसका एग्जांपल इसीलिए दे रही थी, सिंपल सी बात में आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। फूल आखिर फूल ही होता है। वो वही धरती के गर्भ में होता है, वही मिट्टी पे होता है। उसी उस एक भले ही माली अलग अलग हो, वो माली के नाम से उसमें बंटवारा नहीं करना चाहिए। उसी तरह हम सभी के परम पिता परमेश्वर निराकार रूप जो है वो एक है। और हम सभी उन्हीं के संतान हैं। कोई जाति धर्म भेदभाव मेरा तेरा कुछ नहीं है। सब अच्छा है, सब प्यारा है, सब निर्मल है, सब पावन है। ओम शांति। थैंक यू सो मच। परम शांति। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच ऑल। ओम साईनाथाय नमः।